नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात होगी शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा कौन-सा कदम उठाया है कि ममता गुट में बौखलाहट मच गई है। टीएमसी से टूटकर ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जुड़े लोग अब अभिषेक बनर्जी की खुली खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ तक तो सही है, बात समझ में आती है, लेकिन ममता गुट में भी बौखलाहट देखी जा रही है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ममता को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? और वो सीन जब अभिषेक बनर्जी को पुलिस अदालत में ऐसे छिपा कर के लेके जा रही है कि क्या कहूँ, कहीं अभिषेक को अंडर ट्रीटमेंट ना मिल जाए। वॉइस सैंपल के लिए जाते हुए अभिषेक, उनका चेहरा दिखने वाला था, इतने डरे हुए क्यों दिख रहे थे? इन सब सवालों को समझते हैं। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। उदय सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, बहुत सारे अपडेट्स हैं और ममता गुट में बौखलाहट देखी जा रही है। टीएमसी से टूट करके ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जो लोग गए हैं, अब अभिषेक बनर्जी की खुली खिलाफत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैडम, कौन लोग जा रहे हैं, ये चीज सबको समझना चाहिए। जो ममता बनर्जी के साथ 1998 की लड़ाई के साथी थे, जिन्होंने साथ में कदम से कदम मिला के वामपंथियों को यहां से भगाया था। उस दौरान उनके ऊपर लाठी पड़ी, उनका इंजरी हुई, उनकी अरेस्ट हुई और अपना लड़ाई जारी रखी। ऐसे आजकल बहुत पुराने ये सब फोटो जो है घूमने जा रहा है, जहां घूम रहे हैं मीडिया पे, जहां ममता बनर्जी गाड़ी के ऊपर बैठे हैं और उनके उस गाड़ी में जो है, देखिए एग्जैक्टली ये सिंगूर आंदोलन के दौरान की बात है, ठीक है। उनके पुराने साथी ये मदन मित्रा बैठे हैं और इसके साथ सामने देखिएगा एक लेडी बैठी है, वो काकुली घोषदार, सॉरी सोनाली बोरा। जी। सोनाली बोरा बाद में विधानसभा का स्पीकर भी बनी जब तृणमूल का सरकार हुआ। अभी मदन मित्रा, अनुब्रत मंडल, फिराद हाकिम, जावेद खान, ये सब जो है, आप सोचिए ममता के बिल्कुल खास कमांडो जैसे थे। मतलब सिर्फ पार्टी को संभालना, जमीनी, ये लोग जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और सारे देखिए, इनके पास पैसा था, मसल था, भीड़ इकट्ठा करने का ताकत थी, और जो जो चाहिए एक पार्टी को चलाने के लिए, सारे फंड इकट्ठा करना, तोलाबाजी करना, सब कुछ ये लोग करते थे। लेकिन उदय जी, जरा इसको भी देखते हैं, आज जो बात आप कह रहे हैं। আপনি কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকছেন? অনেকদিন ছিলাম, প্রথম থেকেই ছিলাম। এখন তৃণমূলে আছি। আমি জেলে গেলাম কেন? চলুন, জেলে গেলাম, কার জন্য গেলাম? অভিষেক ব্যানার্জি হয়ে গেল 40 পার डे 40 लाख। तो ये जरा दर्शकों को बता भी दीजिए कि क्या वार्ता चल रही है। आखिर में जो बोला वो सबसे बड़ी चीज है, उसी में सारे मिस्ट्री है जी। 40 लाख एक अंक बताया। इनके मुताबिक डेली ये 40 लाख भेजते थे और ये बोले आज भी मैं तृणमूल में हूं, लेकिन हम किसके लिए जेल गए थे। 2.5 साल इन्होंने तिहाड़ में बिता चुके हैं, गाय तस्करी और कोल स्मगलिंग में। और क्या बोले, इनसे पूछा गया कि आप ईडी के डर से आपने ऋतुव्रत के साथ जोड़ दिया। बोला ईडी से भी ज्यादा खतरनाक है एबी, अभिषेक बनर्जी। तो उदय सर, ये तो बिल्कुल भौकाल हो गया एकदम से
मतलब ममता के जो अपने लोग हैं, वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं? हम्म, देखिए, जो लोग इनको छोड़ के गए, जब से ये छोड़े 4 मई के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद, इन लोगों पे कोई अंडा थेरेपी या जूते चप्पल नहीं पड़े। ठीक है, ये लोग कृतज्ञता के साथ आए, शांति से है। अब एक ये लोग, इन लोगों की हिस्ट्री देखी, इस सारे जो है सीबीआई ईडी केसेस में फंसी हुई है, और ये साफ बोल रहे हैं हम फंस गए अभिषेक बैनर्जी को प्रोटेक्ट करते करते। ये वही महाभारत की कहानी है। धृतराष्ट्र अपना अंधपन से, अंधा स्नेह से जो है पूरा खानदान को बर्बाद किया। उसने सोचा नहीं कि उनके अपने बेटे भतीजे सब जो है इसमें खत्म हो जाएगी पूरे राज। ये लोग यही बोल रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में, शुरू से बोल रहे हैं, और आज तो बिल्कुल खुलेआम पब्लिक। कुछ दिन तक तो मतलब कुछ सोच समझ के बोलते थे, अभी जैसे लग रहा है इनके ऊपर कोई चीज का कोई पाबंदी नहीं है। अब ये एक नया कहानी, जी। आज जिनके लिए ममता दीदी कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई जा रही थी, ऋतुव्रत भी याचिका लगाई थी, जो 21 जुलाई का सभा करने का मौका दिया जाए। और वेन्यू बताइए, क्योंकि पहले जहां पे हुआ था वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साफ बोल दिया यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दिन भर जो है 5 लाख लोगों को लेकर के ये पिकनिक पार्टी नहीं चलेगा अंडा चावल का। तो अब 2 गुट में बांट गए। तो ऋतुव्रत को परमिशन मिल गया था मेयर रोड के सामने गांधी जी की जो मूर्ति है वहां पे प्रदर्शन करने के लिए, या जो भी है इनका प्रोग्राम रैली करने के लिए। अब ममता दीदी को पास नहीं आ रहा है अप्रूवल, तो ये कोर्ट में गए, तो आज कोर्ट में इनको अप्रूवल दिया है। बिरला प्लानिटोरियम करके एक जगह है जहां पे सारे जो है, आपको क्या बोले, मतलब सारे ऐसे घूमते रहते हैं बड़े, वहां पे कोई रैली करने की जगह नहीं है, तभी भी चलिए। और कोर्ट ने बोला जो आपको सिर्फ 3 घंटा के लिए परमिशन है यहाँ पे रैली करने का, तो वो तो सब गए प्लान। दूसरी बात, कोर्ट ने बोला 2500 से ज्यादा इसमें गैदरिंग नहीं होगी। अब उसको लेकर के फिर से तू मैमा हो गया दोनों तृणमूल में, असली और नकली में। नकली वाले जो है मतलब इनके मुताबिक ऋतुव्रत का तृणमूल टीएमसी, उनके ऊपर ये सब कंडीशन नहीं है कोर्ट के। तो ये शुरू हुई। अभी देखिए मैडम, ये चीज जो है, अब देखिए झूठ और चोरी ज्यादा दिन आदमी छुपा नहीं सकता है, एक न एक दिन ये सबके सामने आएगा। अगर नहीं आएगा तो इतना बदबू आएगा तो सबको मालूम होगा जी यहाँ पे कुछ गंदी चीज पड़े है। यही हो रहा है। अनुब्रत बोल रहा है, मदन मित्र, ये लोग सब 30 साल से पुराने जो है 1998 के सारे साथी है। अब सोचिए, जो ममता दीदी का घर, परिवार, पार्टी सब यही तो संभाले हुए थे, लेकिन आज ये साफ बोल रहे हैं जो अभिषेक बैनर्जी के चलते ये पार्टी खत्म हो गया। तो मैडम, मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में बताया था, जो ममता दीदी देखिए बहुत पुराने खिलाड़ी है। कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा, हो सकता है ये अगेन पॉलिटिक्स जो है गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, जो ममता दीदी ये ऋतुव्रत तृणमूल का चेयरमैन बन जाए, और ये तभी हो सकता है। देखिए, इन्होंने अभिषेक की तस्वीर भी गायब कर दी है। ये तो ममता का ही काम है ना। बिल्कुल, तो मेरा तो वही कहना था। देखिए, इन लोगों का सर दर्द के कारण जो है, ये पेट में जो दर्द हो रहा है, वो अभिषेक अकेला क्यों इतना पैसा लूटा, आप मुझे साफ पूछिए। तो अभिषेक जो है इन लोगों के बदौलत 1000, 1200, 10,000 करोड़ जो भी नंबर आता है जिनको भी, वो बता देते हैं इतना पैसा चोरी किया, पैसा बनाया।
तो ये बेचारा जो है ये बोला, अरे हम लोग को, हमने इतना खून पसीना दे करके एक 40 साल के लड़का के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद किया, 30 साल, और हमें क्या मिला? 500 करोड़, 700 करोड़, और जो पंचायत उसके पास तो 100 करोड़ है। तो हम तो कहां से? और हमारा तो कोई आगे फ्यूचर भी नहीं है। अगर किसी केस में हमें अंदर कर दिया जाए तो बस हमारी जिंदगी खत्म। मदन मित्र के हुआ, कल जो है ईडी का नोटिस पहुंचा उनको, वाइफ के लिए और उनके जो है डॉटर इन लॉ बहू के लिए, दोनों को बुलाया गया ईडी में। अब मदन मित्र डरे हुए हैं, वही रिक्रूटमेंट स्कैम, नगर निगम के जो है पैसा लेकर के और रेड कार्ड लेकर के, आपको हम बताए थे सुजीत बोस के पास रेड कार्ड मिला था, किस पद के लिए कितना, जो सफाई कर्मचारी है जो बिल्कुल नीचे का पद है, ग्रुप डी, उनका रेड कार्ड 3 लाख, उसको ऊपर का पियोन इतना, यही सब तो चलता था ना। और ममता बनर्जी अपना राज किया ये सारे ये कमांडोज को लेकर के, क्योंकि यही लोग जो है वामपंथियों को बिल्कुल जो है जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। मदन मित्रा का क्या केस है? मदन मित्र का भी वही, मदन मित्र एक बहुत रंगीन किस्म का राजनेता है। इनका कोई भी गूगल सर्च करे तो इनका रंगीन जिंदगी के बारे में पता चलेगा। ये किसको कभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, कभी इनको म्यूजिक वीडियो में ये आ जाते हैं। इनके शाम हमेशा बड़े नगीन होते हैं, बड़े अच्छे ख्याल के आदमी है, और ये शुरू से ही ऐसे है। ऐसा बात नहीं है उसका कोई बुढ़ापा आके ये ज्यादा शौकीन बन गया, ऐसा नहीं है, शुरू से ऐसे ही है। तो टीएमसी पार्टी जो है मैडम, आपको समझना चाहिए, और अब तक तो सारे पूरा देश के नागरिक सबको समझ में आ गया, ये पार्टी जो है चोर, बदमाश, गुंडा, माफिया और जितना दुष्चरित्र के आदमी है सब मिले जुले ये पार्टी बनाया था, जिसका एक ही मकसद था, अपना जेब भरो और पैसा लूटो और गरीबों को जो है उसको मारो, और उसके लिए आवाज जरूर जो है उठाओ। तो इतना बड़ा, इतने सारे, कम से कम 20 से 22 घोटाला जिस राज्य में होता है, क्या उसका चीफ मिनिस्टर को वो आज बोल रहे हैं टीवी में आके, क्षमा मांग रहे हैं और मिनती कर रहे हैं और आंसू बह रहा है, जो हमें पता नहीं चला, किसी ने बताया नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी? ममता दीदी को देख करके मैडम मेरी बड़ी अच्छे इंटरेस्ट, ममता बनर्जी लिटरली रो रही है इस समय। तो ममता बनर्जी के रोना देख के बड़े खुश होंगे आपके लाल टोपी अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स बड़ा राजनीति साफ है। सब अपना घर परिवार, चाचा भतीजा बुआ, इन लोगों को सब पार्टी में सब पद दे के बैठा था। कम से कम ये तो घर छोड़ के भागेगा नहीं। ये लालू जी भी बड़े खुश होंगे, देखिए हमने जो पार्टी बनाया था उसमें सारे हमारा भाई भतीजा, साले, बहू, सबको, बेटी बेटा सबको बना के रखे थे। तो बगावत तो नहीं हुई पार्टी में, लेकिन ममता बनर्जी जो है परिवार को छोड़ दिया था पैसा कमाने के लिए, लूटने के लिए। तो आज ममता बनर्जी हर एक भाषण में कम से कम 10 मिनट का भाषण में 50 बार गद्दार शब्द को इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा गद्दार तो यही है मैडम। इनकी पूरी राजनीति देखिए, ये वाजपेयी जी के साथ क्या किए थे, कांग्रेस के साथ कैसे किया था, इनको कोई भी लेने के लिए। और इसमें हमारे राहुल बाबा भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है, वो भी बैठे हैं, क्योंकि उनका तो यहाँ पे कोई ना तो संगठन है, कोई पार्टी है, ऑफिस है, कुछ नहीं है। इनका हालत तो और भी खराब है। अब ये सोच रहे हैं कि रित्रोप्रतो कहीं इनका गुट जो है अगले 2 महीने में कुछ लोग हमारे तरफ आ जाए, क्योंकि लीडर आने का मतलब है साथ में इनका कर्मी भी आते हैं, तो उसमें बैठे हैं। और बाकी बचा कौन? और ये सब इस दिन हो रहा है जिस दिन अभिषेक बनर्जी को मजबूरी में वॉइस सैंपल देने ये पहुंचे।
तो जरा कोर्ट का सीन देखते हैं ना, किस तरीके से लोग डर के जा रहे हैं। ये मैडम, इनका चेहरा देखे हैं आप? चेहरा देख के लगता है, कोई भी देख के बोलेगा कितना मजबूरी में आके इनको ये वॉइस सैंपल देना पड़ रहा है। क्यों मजबूरी मैं बोल रहा हूं? इनके पास दो रास्ता था, हाईकोर्ट को ऑर्डर पे चैलेंज करके या तो डिवीजन में जाने का और या तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनके जितने पंडित वकील है, कपिल सिब्बल जी और अभिषेक है, मनु सिंह भी, ये सब इनको बोले भाई जाके आप अपना नमूने दे दो शांति से। क्योंकि देखिए हर एक चीज का एक तोड़ मोड़ होता है, लाभ और नुकसान। अगर सैंपल दोगे तो इतना ही लाभ रहेगा जो तुम्हारे ऊपर सुरक्षा कवच जो अरेस्ट नहीं होगा तुम्हें, और अगर तुम नहीं दोगे तो तुम तभी अरेस्ट हो जाओगे इमीडिएटली। इससे ये दो रास्ता छोड़ के और कोई तीसरा कुछ है नहीं। तो ये सवेरे सवेरे पहुंच गए सैंपल देने के लिए, हाजिरा भी दी अपने इन पर्सन कोर्ट में। नहीं तो इन लोगों का तो इतने बड़े लोग हैं ना, इन लोगों तो कोर्ट तो जाते नहीं है। इनके लिए अपना वकील वगैरह जो है वो लोग हाजिरा दे देते हैं। ये लोग घर में बैठे बैठे सब हो जाता था। लेकिन इतना मुसीबत लेकर के अंडा से अपने आप को बचाते हुए, और इनका अर्जी भी थी हाई कोर्ट में, सर हम तो देंगे, सैंपल देने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडा ना गिरे हमारे ऊपर, ये आप देख लीजिए। तो ठीक है भाई, वो देख लिया सरकार ने, इनके पूरा सुरक्षित दी। और ऐसे सुरक्षित है कोई मतलब कोई चिड़िया भी उसमें नहीं आ सकते हैं। आप तो देखिए वीडियो में। एक चीज और है ना उदय सर, जिस दिन इनको अंडे पड़े थे, ये तो अपनी मर्जी से गए थे। हो सकता है उस दिन भी अगर ये बता देते लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो इनको अंडे नहीं पड़ते, लेकिन इनकी तो नाक नीची हो जाती ना अगर ये प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा मांगते। ये तो बड़े तो रमखा बन के चल दिए थे और फिर लोगों ने इनको ट्रीटमेंट दे दिया अंडे का। अब इन्होंने सुरक्षा की मांग की होगी तो ऑब्वियसली शुभेंदु ने सुरक्षा दी इनको। मैडम शुभेंदु तो सुरक्षा सबको दी, ममता बनर्जी को भी दिए। और अभिषेक कैसे सुरक्षा मांगे मैडम उस दिन, क्योंकि वो सारे स्क्रिप्ट तो इन्हीं को बनाया हुआ था। अंडा भी जो फेंके वो अपना ही सारे आदमी थे। नहीं तो कोई अगर किसी को घर पे जा रहा है तो कोई अपना घर से हेलमेट पहन के जाता है, ये साथ में लेके जाते हैं? ये बताइए। मतलब ये पूरा तैयारी के साथ गए थे, जिनको मालूम था इनके ऊपर अंडा गिरेगा, और इनका लोगों को हाथ में अंडा दिया गया था जो इनके ऊपर फेंके। तो पूरा ड्रामा करने का कोशिश किए थे और एक नैरेटिव चलाने की कोशिश किए थे। तो जो पुलिस जाके जिन लोगों को पकड़ा वो सारे निकले जो लोकल टीएमसी काउंसिलर लवली मोहित्रा के सारे ये है, और लवली मोहित्रा के साथ अभिषेक बैनर्जी का कुछ रिलेशन है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ये सब बड़े दिलचस्प कैरेक्टर है पॉलिटिक्स का। उदय सर मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, अब जो रैली होने वाली है उस रैली में भी अभिषेक बनर्जी का फोटो गायब कर दिया है और टीएमसी के सारे दफ्तरों से अभिषेक का फोटो गायब कर दिया है। क्या वजह मानते हैं इसकी? हालांकि सारे कहते हैं ना कि फसाद की जड़ कोई ना कोई तो होता ही है, कैसे देखते हैं? फसाद की जड़ अभिषेक का तो फोटो हटा दिए। मैं इसीलिए तो मैं बोलता हूं, देखिए अगले 3-4 महीने में टाइम मतलब डेली जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहेगा।
3 महीना 4 महीने 1 साल के बाद तृणमूल का हेड ममता बनर्जी बन जाए, माइनस अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी तब तक जेल में चले जाएंगे। तो अभी से उस सब का तैयारी चल रहा है। ये टीएमसी का प्लान बी है मैडम। अभी तक ममता बनर्जी आज भी जो है लाइफ में जो आई थी, उसने 10 लाइन तो अभिषेक के लिए भी बोला, ये कितना मेहनत किया है इस लड़का, कहां कहां घूमे, कितने रैली किए, सारे उन्होंने बताया। मतलब आप लोग सब भान में जाओ, हम अभिषेक बैनर्जी के साथ, अगर कोई नहीं रहेगा तो यही रहेगा, उनको मालूम हो गया। ऊपर से मैं आपको और एक खबर देता हूं मैडम, जो आप ही के चैनल में पहली बार ये खबर पेश होगी। आज शाम को अचानक डेरेक ओब्रायन को देखा गया असेंबली में इंटर करते हुए। अब असेंबली का बाहर जो पार्किंग जो है घर, वहां पे जो लोग संभालते हैं या सिक्योरिटी जो है, वो उनको तो डेरेक ओब्रायन कौन है किसको मालूम है। और ये डेरेक ओब्रायन जो हमारे प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र करके बुलाते हैं, अमित शाह जी को अमित करके बुलाती है, इनकी औकात नहीं है 20 वोट जीतने के औकात नहीं है। लेकिन इनको देखिए, कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, कभी महुआ मोइत्रो और सागरिका घोष के साथ बड़े बड़े बयानबाजी करने के लिए बैठे हैं। उस दिन के लिए ये नहीं है, उसके जगह उसका कुर्सी जो खाली हुआ ना, वहां पे देखिएगा कीर्ति आजाद अभी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब डेरेक ओब्रायन भी अपना कोई गुटी सेट कर रहे हैं। अब बीजेपी का सेंट्रल कमेटी का बिल्कुल शुभेंदु का जो सजेशन है, या स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य का जो रिक्वेस्ट है, जो बीजेपी वेस्ट बंगाल में अपने आप 2/3 बहुमत है, यहां पे कोई जरूरत नहीं है कोई टीएमसी वालों को लेने के लिए। संसद में ये 4-5 को कोई भी पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है। महुआ मोइत्रो, डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, ये सारे जो है बिल्कुल छटे हुए। आपको अब जानते ही है, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इन लोगों का क्या रवैया है। मतलब संसद कहने भी शर्म आते हो। तो ये करे तो क्या करे। तो कुछ लोग जो है एक नया पार्टी में चले गए, एनसीजीपीआई करके, वो काकुली घोषिधर, और उन्होंने बोला हम एनडीए में हूं हम लोग, और हमारा अलग से दफ्तर दे दीजिए। और इनका पार्टी का लीडर भी जो है, लीडर पार्लियामेंट बॉडी के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय हो रहा है शायद, ये मेरी खबर है अंदर के। तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि 24 और 25 तारीख से ये सेशन शुरू होने वाले पार्लियामेंट का। तो उससे पहले डेरेक ओब्रायन भी क्या रेजिग्नेशन देंगे? अगर रेजिग्नेशन देंगे तो उसके जगह उसको नॉमिनेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो तीनों को जो रेजिग्नेशन देने के बाद तुरंत 3 जो है, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बाराई को जो मिला नॉमिनेशन, और प्रैक्टिकली अनकॉन्टेस्टेड जीत के आ गए, तो 3 सीट तो बीजेपी को और बढ़ गया। लेकिन डेरेक ओब्रायन को कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब, इनको ये कलकत्ता में पैदा हुए पले बड़े सब कुछ यही कहे, लेकिन इसको जो है यहाँ पे इनको मुंह में सिर्फ आपको अंग्रेज दिखाई देगा, सुनाई देगा। लगता है जो अंग्रेज जब छोड़ के गए थे, तो शायद इनको जो है कई गटर वटर में छोड़ के गए थे, जो अभी बड़े होके सड़क पे आ गए। इनके डेरेक ओब्रायन की एक कहानी और भी है। जितना मिशनरी स्कूल है वेस्ट बंगाल में, वो देखिएगा ज्यादा से ज्यादा सब आईसीएसई बोर्ड में है। उनका जो किताब जो है प्रिंट होता है, उनमें इस भाई साहब का हिस्सेदारी है। वाह, ये तो आप पहली बार बता रहे हैं कि ये इतनी महान शख्सियत है। और अरे बाबा, उदय सर देखिए, जो जनता का जो कहते हैं ना कि मत होता है, जो उनका वोट होता है, वो ये तय करता है कि आप किस कैडर के नेता हैं। और अब ये इनसे सहन नहीं हो रहा, जो इनको जनता ने सम्मान दिया है। सम्मान तो मिला है, बीजेपी को सम्मान तो मिला है, शुभेंदु को।
अब ये बेचारे क्या करें? तो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।